मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने सीखा है अभी तक कि किस प्रकार से वेक्टर्स की हम एडिशन करते हैं और किस प्रकार से वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अगर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हो तो भी, और किस प्रकार से हम उनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं आगे कि किस प्रकार से वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। टॉपिक का क्या नाम हमारा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। बेटा मल्टीप्लीकेशन होती है अपने पास दो टाइप की होती है। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। वी हैव वेक्टर मल्टीप्लिकेशन टू टाइप, दैट इज वन इज डॉट प्रोडक्ट, दूसरी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। मीन्स जो प्रोडक्ट हमारे वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है वो दो टाइप की होती है। एक होती है डॉट प्रोडक्ट, दूसरी होती है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, मैं आगे चल के आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। स्केलर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी आपने को सीखना है डॉट प्रोडक्ट। अपने को क्या सीखना है? डॉट प्रोडक्ट। फिर हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी हम थोड़ा डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। निशन इसको कॉपी कर लेना स्टूडेंट्स। लुक हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन द डॉट प्रोडक्ट? द डॉट प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ A and B and the cos of थीटा। थीटा क्या है इसमें? दोनों के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है। एंड द कोसाइन भी बोल सकते हो, कोसाइन ऑफ एंगल between A vector and B vector is called dot product। इसको क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। मीन्स A डॉट B जो होगा हमारे पास A वेक्टर की, ये डॉट प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A डॉट जो भी होगा हमारे पास किसके बराबर होगा? ए बी cos of थीटा। ए बी cos of थीटा है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन किसके बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है। ठीक है, तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा। ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी cos ऑफ थीटा होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि हम मैथमेटिकली या डायग्राम की हेल्प से किस प्रकार से इसका मीनिंग बताते हैं। देखो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब ज्योमेट्री की मदद से हम ए बी cos ऑफ थीटा को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ए डॉट बी का मतलब है, जैसे हमारे पास ए डॉट बी है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos ऑफ थीटा। ए बी cos ऑफ थीटा, यहाँ पे याद रखना बेटा, ये जो हमारे पास ए डॉट बी, ये क्या है? ए बी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, मींस ये मैग्नीट्यूड है हमारे पास। ठीक है,
ए डॉट बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू, इसको या तो ए कोस थीटा लिख सकते हैं, ए कोस थीटा इंटू बी, ए कोस थीटा इंटू बी, या फिर क्या लिख सकते हैं हम इसको ए इंटू बी कोस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। मीन्स ये हमारे पास दो चीजों की मल्टीप्लाई हो सकती है, या देखो ए बी कोस थीटा का मतलब क्या है, या तो ए कोस थीटा की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी के साथ, या तो हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए कोस थीटा की बी के साथ कर रहे हैं, या फिर ए की बी कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। दोबारा से देखो, ए डॉट बी का मतलब क्या है कि ए बी कोस ऑफ थीटा, तो हम या तो ए कोस थीटा की मल्टीप्लाई बी के साथ कर रहे हैं, या फिर हम ए की मल्टीप्लाई बी कोस थीटा के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या है, ज्योमेट्री क्या कहती है इन दोनों की, दोनों का मतलब बेटा अलग अलग है। क्या कहता है, देखो पहले केस में, देखो पहले केस में ए केस है, मान लो ए केस, ठीक है। ए केस क्या कहता है कि हम, हमारे पास मान लो ये ए वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर है, और ये थीटा एंगल बना रहा है बी के साथ, ये बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, बी के साथ थीटा एंगल बना रहा है। दिस इज बी वेक्टर, दिस इज वेक्टर बी। तो हमने क्या किया है कि पहले का मतलब देखो, ए कोस थीटा बी, ए कोस थीटा बी, ठीक है, ए कोस थीटा बी, तो हम ए कोस थीटा इसका, ए कोस थीटा बी का मतलब क्या है कि हम इसका कौन सा कंपोनेंट, कोस थीटा वाला कंपोनेंट, इसका कोस थीटा वाला कंपोनेंट, तो इसका कोस थीटा हम ए को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, इस तरफ ए कोस थीटा मैंने आपको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना बताया था, ये मान लो ए है, ये ठीक है, ये क्या है बी है, तो ए ये थीटा एंगल है, तो हम ए को कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं, तो ये तो हो जाएगा ए कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये ए कोस थीटा, अच्छा बी को कंपोनेंट्स में तोड़ना होता है, यहाँ पे बी को तोड़ना होता तो क्या हो जाता, ये हो जाता है बी कोस थीटा, मतलब ए की डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में बी का कौन सा कंपोनेंट है, बी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाता है ए बी साइन थीटा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसको यहाँ पे रिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ए का ए कोस थीटा कंपोनेंट लेना, तो ए का ए कोस थीटा कंपोनेंट इस तरफ होगा, तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा ए कोस थीटा कंपोनेंट, मतलब बी की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन, ठीक है। हम दोनों की क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए के साथ, ठीक है। तो ए, इसका मतलब पहले वाले का मतलब ये है, ए कोस थीटा की हम बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए कोस थीटा इनटू बी, ठीक है, इनटू बी, ए डॉट बी का मतलब है, किसका मतलब है, ए डॉट बी का। अच्छा दूसरा बी केस हमारे पास, दूसरा बी केस क्या कहता है कि हमने ए की मल्टीप्लाई बी कोस थीटा के साथ की हुई है, ए की मल्टीप्लाई बी कोस थीटा की, अब की बार मान लेते हैं, इधर बी मान लो, चाहिए चलो कोई बात नहीं, इधर ही मान लेते हैं एज इट इज। तो ये हमारा बी वेक्टर है, ये थीटा एंगल बना रहा है ए के साथ, किसके साथ बना रहा है, ए के साथ। देन हम क्या करेंगे, बी का कंपोनेंट लेंगे, कोस थीटा कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, इधर, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स ये आ गया बी कोस थीटा कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट आ गया, बी कोस थीटा कंपोनेंट, और ए के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हम क्या करेंगे इसको, बी कोस थीटा को ए की डायरेक्शन में, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब क्या है कि ए की मल्टीप्लाई की हमने बी कोस थीटा के साथ, किसके साथ की है, बी कोस थीटा के साथ की है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को समझने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज आई है, तो क्या चीज आई है बेटा, एक फैक्ट आया कि भाई हम डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई, किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कंपोनेंट किस दिशा में होना चाहिए,
पहले वेक्टर की दिशा में होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ए डॉट बी, यहाँ देख लो ए डॉट बी, तो हमने ए कंपोनेंट, ए का कोस थीटा कंपोनेंट लिया है, मतलब बी की दिशा में जो कंपोनेंट है, बी की दिशा में जो कंपोनेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, बी की दिशा में जो कंपोनेंट है उसको हम बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन सिंपल बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि बी वेक्टर का जो ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा फिर से थोड़ा और अच्छे से इलैबोरेट करके बताऊं आप लोगों को, तो क्या है, ये क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये कहता है अपने पास वी आर मल्टीप्लाइंग इन डॉट प्रोडक्ट, इन डॉट प्रोडक्ट we are multiplying the magnitude of one vector with the magnitude of the magnitude of the component of other vector in the direction of first vector। ठीक है, दोबारा से देखो, डॉट प्रोडक्ट में हम एक वेक्टर की मल्टीप्लाई, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और वो कंपोनेंट पहले वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये क्या हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं, कॉपी इट। प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट की हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है, देखो जरा, एज सभी को पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा। इट मीन्स दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है, वो भी एक स्केलर है। मीन्स ए है वो स्केलर है, बी है वो स्केलर है, कोस थीटा भी क्या है, स्केलर है। हियर A, B and cos theta are scalar. So dot product of two vectors is scalar. ठीक है, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को बेटा स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। मैंने बताया था ना आपको
कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। सो यहाँ पे लिख लो, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स इसकी कि हमारे पास कि यदि दो वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट है a डॉट b है वो किसके बराबर होती है, b डॉट a के बराबर होती है। मींस ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। a डॉट b की मल्टीप्लाई b डॉट a के साथ b के बराबर है। सो इट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है इट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन मींस इसका मतलब क्या है कि a डॉट b प्लस सी, a डॉट b प्लस सी जो है, यहां पे लिख देते हैं अलग से, यहां पे a डॉट b प्लस सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, a डॉट b प्लस a डॉट c के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम b और c को ऐड करें और फिर a के साथ उसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, मींस डॉट प्रोडक्ट कर दें, चाहे a की b के साथ करें, फिर a की c के साथ, c के साथ करें, फिर दोनों को ऐड कर दें, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा। इट मींस ये किसको ओबे कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे कर रहा है। ये किसको ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे कर रहा है। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है, चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि यदि दो वेक्टर्स हैं a डॉट b, क्या होता है, ए बी कोस ऑफ थीटा। ठीक है, और थीटा दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। तो कोस 90 क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री। तो कोस 90 0, तो पूरी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। सो यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर यदि एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। तो ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये सवाल कैसे आएगा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसके बारे में। देखो बेटा, दे दिया जाएगा कि a बराबर दिया हुआ है i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, और b बराबर दे दिया जाए i प्लस mk mj प्लस k। ठीक है, इनकी ये कहे कि इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है, मतलब ये दो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करो, m की वैल्यू फाइंड आउट करो। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा कि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में। किसके टर्म में दिए हुए हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में दिए हुए हैं। और ठीक है, और बोला जाए कि यदि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो m का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, इनकी डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर पुट कर देंगे। मींस हमारे पास लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, इक्वेशन बनेगी, हम वहां से m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस टाइप के सवाल हम आगे चल के सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि a डॉट b की, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। डॉट प्रोडक्ट क्या होगी उनकी, 0 होगी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ अगला जो है स्टूडेंट्स अपने पास
यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ 0, ठीक है, कोस 0 1 होता है, इट मीन्स ये जो आएगा अपने पास क्या आएगा, ए बी के बराबर आएगा, मीन्स टू पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है स्टूडेंट्स, पैरेलल वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स have dot product maximum result, मीन्स दो वेक्टर्स की, पैरेलल वेक्टर्स की अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, मीन्स ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट्स अपने पास पांचवी प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप आप लोगों की ये 5 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, यदि दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, क्या हो, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, उनकी अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। छठी प्रॉपर्टी है अपने पास द डॉट प्रोडक्ट of two anti-parallel vectors is a dot b is equal to ab cos of anti-parallel का मतलब दोनों में एंगल जो है वो 180 डिग्री है, cos 180 होता है स्टूडेंट्स -1, तो दिस इज इक्वल टू -ab, कितना आएगा, -ab, मैक्सिमम होगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में। सो हम इसको क्या कहेंगे कि दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, क्या होगी, मिनिमम होगी, और ये क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये छठी प्रॉपर्टी है। आगे स्टूडेंट्स हम जो सातवीं प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी के हिसाब से हम आगे चल के प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट सीखते हैं, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट सीखेंगे, किस प्रकार से उनकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डॉट प्रोडक्ट की जाती है, ठीक है। तो देखो ये जो है अपने पास द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई की आई के साथ, आई की आई के साथ, आई वेक्टर की आई के साथ, और जे वेक्टर की जे वेक्टर के साथ, और के वेक्टर की के वेक्टर के साथ हमेशा क्या होती है, देखो अभी मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं, 1 मिनट के लिए आप सोचो, ए डॉट बी मीन्स अपने को दो वेक्टर्स की क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। तो ए बी कोस ऑफ थीटा, ए बी कोस ऑफ थीटा ये आ जाएगा, मीन्स हम ए बी कोस थीटा का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको कि हमें ए का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई बी कोस थीटा के साथ करना है। बी कोस थीटा की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, ए की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है, ए की डायरेक्शन है, ठीक है। या सिंपल शब्दों में हम ऐसे कहें कि भाई आई की मल्टीप्लाई आई के साथ कर रहे हैं, आई की मल्टीप्लाई आई के साथ कर रहे हैं, तो आई का मतलब आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, और भाई यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर्स है ना, ये वेक्टर्स है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर ये हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड ए का मतलब आई का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा 1 होता है, मैं बता चुका हूँ कई बार, तो ये 1, और बी का भी क्या हो जाएगा 1, और कोस थीटा, ठीक है, दोनों में एंगल कितना है, आई का आई, देखो ये एक्स, ये वाई और ये जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स को रिप्रेजेंट करता है आई, y को रिप्रेजेंट करता है j, और z को रिप्रेजेंट करता है k। तो i की डायरेक्शन क्या होगी, i की डायरेक्शन x होगी, ठीक है, i की डायरेक्शन x होगी, इस i की, ये भी i है तो इसकी भी x होगी, मींस दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 0, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम k की k के साथ मल्टीप्लाई करें, k की k के साथ, तो कितना होगा, इसका वैल्यू 1, k का मैग्नीट्यूड 1, फिर 1
और दोनों में एंगल कितना है k का k के साथ, ये भी ऊपर की तरफ ये भी ऊपर की, तो 0 तो 1। ऐसे ही j के सॉरी j k की किया ना, k की इस तरफ आएगी, ठीक है। तो j की j के साथ कर लो, ये भी कितनी आएगी 1 आएगी। तो याद रखना i की i के साथ, j की j के साथ और k की k के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। 8वीं प्रॉपर्टी है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ i की j के साथ और j की k के साथ और k की i के साथ। स्टूडेंट्स ये क्या होती है हमारे पास 0 होती है। क्या होती है 0 होती है, बिकॉज देखो जरा साफ पता चल रहा है i और जो j वेक्टर हैं वो एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर हैं। लुक a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos ऑफ थीटा, ए बी cos ऑफ थीटा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं i की j के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1 और cos थीटा i इस तरफ, j इस तरफ और k इस तरफ, ठीक है। तो i दोनों में एंगल कितना है 90 और cos 90 क्या होता है 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो i की j के साथ 0, सिमिलरली j की k के साथ करें, ठीक है, तो वो भी क्या होगी 0 होगी, बिकॉज दोनों में i और k, j और k में एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो ये जो तीनों एक्सिस होते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारे पास i की i के साथ, j की k के साथ और k की i के साथ क्या होगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। i की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ 1 होती है, i की j के साथ, j की k के साथ और k की i के साथ क्या होगी 0 होगी। तो इस प्रकार से हम अगर सोल्व करें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इसी के आधार पर तो कितना आएगा देखो। लोग इसको आप चाहे 9 प्रॉपर्टी भी बना के याद रख सकते हो, आप लोगों के काम आएगी, ठीक है। देखो यदि दिया हुआ है a वेक्टर बराबर है हमारे पास a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये तीन वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए हुए हैं i j और k की टर्म में। किसके टर्म में दिए हुए हैं i j और k की टर्म में दिए हुए हैं। और जो b वेक्टर दिया हुआ है वो कितना है a2i प्लस सॉरी b है ना, तो b1i b2j और b3k ये दिया हुआ है, ठीक है, i j k, ठीक है। a और b दो वेक्टर्स हैं, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट करने के लिए अपने को कहा जाए तो a डॉट b बहुत ही आसान है। देखो a1i प्लस a2j प्लस a3k ये लिख लिया पहला वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है b1i प्लस b2j प्लस b3k, हो गया ये। अब देखो बारी बारी इस पहले इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ, इस टर्म, फिर इस टर्म को इस टर्म के साथ, इसके साथ, इसके, मतलब जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे अपने को करना है। लो a1 b1 अंदर क्या रहेगा i की i के साथ, इधर i है ना इधर भी i है, तो i की i के साथ प्लस a2j a1 b2 और i की j के साथ, i की j के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस a1 a3 i की k के साथ, ठीक है, प्लस अब इसके साथ करेंगे a2 a1 i, इसका क्या किया हमने j का i के साथ मींस j डॉट i, ठीक है, प्लस इसके साथ a2 b2, ये क्या किया है a2 b1 था, a2 ये b3 था, ठीक है b3, और ये a2 b1 और ये a2 b3 और ये हो जाएगा a2 b3 मींस हम j की k के साथ कर रहे हैं, ठीक है, प्लस इसकी पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a3 b1 a3
ये क्या था, V2 था, एक टर्म रह गई अपनी V2 के जे इसके साथ किया ना, एक मिनट रुको, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जे के साथ इधर हमने एक टर्म बीच में छोड़ दिया था इसकी इसके साथ, तो A2 B3 और J की K के साथ, J की K के साथ, ठीक है, प्लस A3 की B1 के साथ, A3 B1 हम कर रहे हैं K की I के साथ, K की I के साथ, प्लस A3 B2 K की J के साथ, प्लस A3 B3 K की K के साथ, ठीक है। आई होप आप लोगों की मल्टीप्लाई क्लियर होगी। अब देखो जरा, I की I के साथ मल्टीप्लाई, J की J के साथ और K की K के साथ 1 होती है, बाकी सारी क्या होती है 0। तो आप पकड़ लो I की I J के साथ, I की I के साथ ये टर्म बचेगी, ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, बिकॉज़ J की J के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। ये भी 0 हो जाएगी, ये बचेगी, ये बचेगी, ये बचेगी और ये बचेगी, ये टर्म बचेगी, बाकी सारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, आप इसको अच्छे से कॉपी करना। देन A डॉट B का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, A1 B1 प्लस, अच्छा ये 1 होती है ना, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो स्टूडेंट्स ये दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट होती है। अब दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट हम बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल तरीके से कर सकते हैं, A1 की B1 के साथ प्लस A2 की B2 के साथ प्लस A3 की B3 के साथ, सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये जो आएगा ना रिजल्ट A1 B1 प्लस A2 ये आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ समझ में आया होगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं, चलो इसी के साथ, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे दिया हुआ है कोई भी एग्जांपल ले लो, I प्लस J प्लस 2K, ठीक है, और B ये वेक्टर A है, ये क्या है वेक्टर A है, वेक्टर B मान लेते हैं 2I प्लस 2J प्लस 3K दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट करते हैं, A डॉट B जो होगा वो किसके बराबर होगा, देखो इसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, इसके सामने कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा, तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 तिया 6, 6 2 8 2 10 आ जाएगा, 10 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। दोबारा देखो, हमने 1 की 2 के साथ किए, 1 की 2 के साथ, इधर 2 की 3 के साथ किया और सभी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका है, ठीक है। अब हम आगे सीखते हैं डॉट प्रोडक्ट के अलावा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये तो हम सीख सकते हैं, इनकी एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दीज आर द 9 एप्लीकेशन, 9 प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसको साफ कर देता हूं, कॉपी स्क्रीन को पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। लोग यहां हम बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे थे, अगला टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन, ठीक है। लुक पहली एप्लीकेशन क्या है कि यदि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए कहा जाए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वैसे तो कई तरीके हैं वेक्टर एंगल निकालने के, लेकिन जो सबसे आसान है सिंपली हम यहाँ पे अगर वेक्टर किसकी टर्म में दिया हो, हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में दिया हो, जैसे A1 A2 B1, ठीक है। यदि दिया हो A बराबर, सिंपली मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, cos थीटा जो होगा A1 B1 प्लस, ये कहां से आया वो देखो एक बार, मैं एक बार बता देता हूँ, देखो लुक A डॉट B जो होगा वो किसके बराबर होगा, AP cos ऑफ थीटा, मतलब A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल, यही होता है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल, ठीक है। तो A का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे वेक्टर दिया हुआ है A वेक्टर बराबर A1 प्लस, यहाँ पे लिख लो
यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कॉपी करने में आसानी रहे। जैसे A1 वेक्टर है वो किसके बराबर है, A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K, ठीक है। और B1 जो वेक्टर है, B वेक्टर है वो किसके बराबर है, B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, इनकी क्या करनी है, अपने को डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो देखो पहले इसका A का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। A का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का स्क्वायर। सिमिलरली B का जो मैग्नीट्यूड होगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैं पहले सिखा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो देखो यहां से अपने को cos थीटा निकालना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको 1 नाम दे दो। इक्वेशन 1 से cos थीटा निकाल लो, डायरेक्शन निकालनी है ना, cos थीटा एंगल निकालना है। तो cos थीटा किसके बराबर होगा, A डॉट B बराबर A का मैग्नीट्यूड अपॉन B का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये होता है। तो देखो A डॉट B किसके बराबर होगी, A डॉट B मतलब A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये फॉर्मूला बन गया, डिवाइडेड बाई A का मैग्नीट्यूड अपॉन B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और ऊपर से स्क्वायर रूट इनटू, दूसरे में क्या आएगा, ये आ जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ये क्या है, B3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये cos थीटा एंगल निकालने का हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। इस प्रकार से हम दो वेक्टर्स के बीच में क्या निकाल सकते हैं, एंगल को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है कंपोनेंट्स, जो दूसरी एप्लीकेशन है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इनटू ऑन द application क्या स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ठीक है। कंपोनेंट और इसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अदर, ठीक है। जैसे सवाल कैसे आएगा कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ A इन डायरेक्शन ऑफ B, मतलब A का B की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब A का वो कंपोनेंट निकालना है जो B की डायरेक्शन में है। तो बहुत ही आसान है, कैसे, ये A वेक्टर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, B वेक्टर हो गया, दोनों के बीच में एंगल है वो थीटा है। अपने को क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ A का वो कंपोनेंट जो B की डायरेक्शन में, तो A का वो कंपोनेंट कौन सा होगा, A cos थीटा होगा, क्या होगा, A cos थीटा। अपने को देखो बहुत ही आसान, देखो तो क्या करते हैं, सिंपली अपने को A का वो कंपोनेंट जो B की डायरेक्शन में, कौन सा कंपोनेंट हो गया, A cos थीटा। बट A cos थीटा जो है वो स्टूडेंट्स अपने पास स्केलर है, क्या है, स्केलर। और किसी स्केलर को अगर क्या बनाना है, वेक्टर बनाना है, तो हम उसको क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये वेक्टर बन जाए। अब यूनिट वेक्टर वही लेना है जो B की डायरेक्शन में होगा, है ना। तो B की डायरेक्शन में तो B का यूनिट वेक्टर होगा, तो हम A cos थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, B के यूनिट वेक्टर से निकाल देंगे, ठीक है। तो आंसर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, A cos थीटा निकालो और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, B के यूनिट वेक्टर के साथ, B के यूनिट वेक्टर। और B का यूनिट वेक्टर क्या होगा, A cos थीटा इनटू B का यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, बिकॉज यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका आपने को पता है, वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, ठीक है। नाउ
इसी प्रकार से अगर ये पूछ ले कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, इन डायरेक्शन ऑफ ए की डायरेक्शन में, मतलब अपने को बी का वो कंपोनेंट निकालना है जो ए की डायरेक्शन में हो। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों में एंगल थीटा। तो क्या निकालना है, ए का बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में, तो बी को कंपोनेंट्स में जोड़ करेंगे तो ये क्या बनेगा, बी कोस थीटा बनेगा। क्या बनेगा, बी कोस थीटा। अब बी कोस थीटा आ तो गया, मतलब अपने को बी पता चल गया कि भाई वो वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड तो बी कोस थीटा होगा। बट अपने को तो वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, ए की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये कंपोनेंट वेक्टर बन जाए और उसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में हो, तो हम ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बी कोस थीटा। क्या आ जाएगा, बी कोस थीटा। ठीक है, ये कॉपी कर लेना स्टूडेंट्स अच्छे से, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। बी कोस थीटा को हमने ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दिया। यूनिट वेक्टर को बताइए बेटा, जिसका यूनिट वेक्टर निकालना होता है उसके सिर पे कैप लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा बी कोस थीटा, ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से एक वेक्टर का प्रोजेक्शन या एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन पे निकाल सकते हैं इजीली। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, डॉट प्रोडक्ट समझ में आई होगी। ठीक है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, सभी के ऊपर इसके ऊपर भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इन थ्योरी को आप अच्छे से क्लियर करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डिस्कस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।